Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing in the video classes. Children, practice is very important in mathematics because without practice you will not be able to do sums. आप आगे का बढ़ते जाओगे और पीछे का भूलते जाओगे. इसीलिए जो भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसका आप प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कीजिए. सारी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए. आपको बोर्ड पे हम सॉल्व इसलिए कराते हैं कि आपको हेल्प मिले, बट ट्राई टू सॉल्व द सम्स विदाउट कॉपिंग. आप हेल्प लीजिए, बोर्ड से आप समझ लीजिए, वीडियोस से आप समझ लीजिए और फिर उसके बाद खुद कोशिश कीजिए उसको करने की. अगर आपको नहीं आएगा देन यू कैन सी द then you can again take the help of video or you can clear your doubts during your online classes. Okay. Children, you know that we are doing measurement of capacity since past many videos and we have just reached to the end of the chapter. थोड़ा सा बस बचा है इस chapter में. We were doing statement sums, word problems हम कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में. उसको आज हम कंप्लीट करेंगे and we will try to start activity worksheet 11 that we will try to start after completing statement sums. Children, कैपेसिटी वाला चैप्टर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था. ये जो यूनिट है कि कैपेसिटी क्या होती है, कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने का, और ये लीटर और मिलीलीटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में समझाया है. आपको मैंने एडिशन भी बताया है कैपेसिटी में, सब्ट्रैक्शन भी बताया, और अब वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे थे उसमें भी हमने काफी सम्स कर रहे हैं. तो आज जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं ये जो आपके वर्ड प्रॉब्लम के, उससे हम पूरा करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे हमारी एक्टिविटी 11 आज स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. क्योंकि जो ये टॉपिक है कैपेसिटी का, ये मैं आपको रिवाइज भी करवा चुकी हूँ कि कैपेसिटी कहते किसको हैं या लिक्विड किसको कहते हैं, क्यों लिक्विड्स को लीटर्स या मिलीलीटर्स में मेजर किया जाता है. ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वीडियोस में रिवाइज भी करवा चुकी हूँ. इसीलिए डायरेक्टली अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं. दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 138. क्वेश्चन नंबर 10. हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे. A big bucket contains 8 liter 750 milliliter water. A small bucket contains 5 liter 500 milliliter water. How much less water does the small bucket contain? Children, understanding of question is again which I always insist कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है. क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर आप आराम से उसको सॉल्व भी कर लेंगे. क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा बकेट है और एक छोटा बकेट है, बिग बकेट एंड स्मॉल बकेट. जो बिग बकेट है उसमें 8 लीटर्स 750 मिलीलीटर्स वाटर उसकी कैपेसिटी है. जो बिग बकेट है उसकी कैपेसिटी है 8 लीटर्स एंड 750 मिलीलीटर. जो स्मॉल बकेट है, जो साइज में छोटा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स. मतलब छोटा है इसलिए उसमें कम पानी आता है और जो बड़ा बकेट है उसमें ज्यादा पानी आएगा. तो छोटे बकेट की कैपेसिटी 5 लीटर 500 मिलीलीटर है. अब आपको ये बताना है क्वेश्चन क्या है, हाउ मच लेस वाटर डज स्मॉल बकेट कंटेन. मतलब हमको ये तो समझ में आ ही रहा है कि स्मॉल बकेट में कम पानी है, लेस वाटर है ना. एक में 8 लीटर, दूसरे में 5 लीटर, छोटे वाले में 5 लीटर्स. तो इसका मतलब कि छोटे वाले में तो कम पानी है, उसका कैपेसिटी कम है. बस ये बताना है कि कितना कम है. बड़े वाले बकेट से कितना कम पानी छोटे बकेट में आता है. छोटे बकेट में भी पानी की कैपेसिटी है, बड़े में भी है. छोटे में कम है तो बड़े वाले से कितना कम है, दैट यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. सो डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस एंड डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
I will write the question first. Question number 10. A big bucket contains. Children, I read question for you, but you should also read question along with me, क्योंकि क्वेश्चन का रीडिंग भी बहुत जरूरी है. आपको रीडिंग ही नहीं आएगा तो फिर और भी मुश्किल है. तो इट्स बेटर दैट यू रीड along with me. Okay? A big bucket contains 8 liter 750 milliliter water. Okay? Then a small bucket contains 5 liter 500 ml water. Now question, how much less water does the small bucket contains? Small bucket contain. क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है ना. आपको सिर्फ ये डिफरेंस पता करना है कि छोटे वाले बकेट में बड़े वाले बकेट से कितना कम पानी आता है. ये जो अंतर है दोनों बकेट का, दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंस. उसको हम डिफरेंस कहते हैं, या डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स डू दिस. पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं. अब जैसा क्वेश्चन में विल कॉपी फ्रॉम दैट. आपके लिए हम इजी स्टेटमेंट्स ही कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाए. इसीलिए मोस्टली कोशिश होती है कि आपको क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स ही लिखवाएं. अ बिग बकेट कंटेन्स वाटर. ऐसे लिखिए, देखिए क्वेश्चन में से लिखिए, अ बिग बकेट कंटेन्स वाटर इक्वल टू कितना, 8 लीटर 750 मिलीलीटर. ये हमको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन में से ही मिल गया. ठीक है ना, ये हमें पूरा क्वेश्चन में से ही मिल गया सेंटेंस. और ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो भी क्वेश्चन में से मिल जाएगा. अ स्मॉल बकेट contains water equal to 5 liter 750 500 milliliter ना. Question is, how much less water does small bucket contains? The small bucket contains less water. Why? कितना? तो आपको यहाँ पे बताना है कि 8 लीटर 750 मिलीलीटर में से हमें 5 लीटर 500 मिलीलीटर वाटर माइनस करना है. जो बड़े बकेट में जितना पानी आता है, जो बड़े बकेट की कैपेसिटी है, उसमें से आप वो पानी निकाल दीजिए जो छोटे बकेट का कैपेसिटी है. ठीक है, जितना छोटे में आता है उसके बराबर का पानी बड़े बकेट में से निकाल दीजिए. तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा दैट इज उतना पानी कम है ना छोटे स्मॉल बकेट में. तो वी विल सब्ट्रैक्ट हियर. अब उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे. 8 लीटर 750 ml माइनस 5 लीटर 500 ml. करेक्ट. 5 में से अब आप यहाँ पर 0 में से 0 आपको निकालना है. यू हैव टू सब्ट्रैक्ट
0 फ्रॉम 0, 0 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0। ना 5 माइनस 0, अब 5 में से 0 निकालना है, मतलब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम किसी भी नंबर में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट में वो नंबर ही मिलता है जिसमें से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 0 का कोई अकेले वैल्यू नहीं होता है। तो क्योंकि हम 5 में से 0 निकाल रहे हैं तो आंसर में हमको 5 ही मिलेगा। देन 7 माइनस 5, 7 में से 5 निकाल दीजिए, टेक अवे, व्हाट विल यू गेट 2। सो दिस इज 250 ml। अभी हमने सिर्फ मिलीलीटर को ही सब्ट्रैक्ट किया है, isn't it? अभी हमारा लीटर बचा है। 8 लीटर में से आपको 5 लीटर माइनस करना है, तो निकाल दीजिए 5, टेक अवे 5, सब्ट्रैक्ट 5, व्हाट विल यू गेट 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ओके, सो हियर वी हैव डन द सॉल्यूशन एंड वी गॉट 3 लीटर 250 milliliter। We will write an answer 3 liter 250 milliliter water। मतलब जो छोटा वाला बकेट है उसमें इतना पानी बड़े वाले बकेट से कम आता है, मतलब जितना बड़े वाले बकेट की कैपेसिटी है उससे इतनी कम है छोटे वाले बकेट की कैपेसिटी। गॉट इट? गो थ्रू द सम, देन आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वाला। चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ, देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। Next question, children. One container has 2 liter 400 milliliter milk. Another container has 1 liter and 100 milliliter milk. What is the difference in their capacities? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कैपेसिटी टर्म यूज भी हो गया है। एक कंटेनर है, कंटेनर कोई भी बर्तन को आप कंटेनर बोल सकते हो जिसमें कि हम लिक्विड को रख सकें, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। ऐसा कंटेनर जिसमें कि लिक्विड डाला जा सके। तो एक कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है 2 लीटर्स एंड 400 मिलीलीटर, मतलब उसमें 2 लीटर और 400 मिलीलीटर मिल्क है। उस कंटेनर में 2 लीटर एंड 400 मिलीलीटर मिल्क है। दूसरा एक और कंटेनर है, उसमें 1 लीटर एंड 100 मिलीलीटर है, बहुत ही कम, 1 लीटर एंड 100 मिलीलीटर। तो आपको दोनों फिर अगेन डिफरेंस बताना है, दोनों की जो कैपेसिटी है उसमें क्या डिफरेंस है। एक में 2 लीटर 400 आ सकता है, दूसरे में 1 लीटर 100 आ सकता है। जाहिर सी बात है 1 लीटर 100 मिलीलीटर कम है, कैपेसिटी कम है, तो कितनी कम है? जिसमें 2 लीटर आता है, जिसमें 2 लीटर 400 मिलीलीटर आता है, उस वाले कंटेनर से दूसरे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी कम है, या दोनों की कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, ये हमें बताना है कि दोनों की कैपेसिटी में कितना डिफरेंस है। गॉट इट? चलिए तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। One container has 2 liter 400 milliliter milk. Another container has 1 liter and
नाउ द क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा तो दिया है। अब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स राइट द स्टेटमेंट एंड देन डू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 container has milk. Again I'm framing statement from the question itself. क्वेश्चन में से ही मैं जो स्टेटमेंट है वो फ्रेम कर रही हूँ, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ेगा, आप बड़ी क्लास में जाओगे, यू विल देन बी एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस ऑन योर ओन। आप धीरे धीरे फिर आप खुद से अपने स्टेटमेंट्स आप बनाना आपको खुद से आ जाएगा। अभी आप क्वेश्चन में से कॉपी करना, बट जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तभी भी आप क्वेश्चन की ही हेल्प लेकर बनाओगे, बट उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन में से ही कॉपी करने वाले स्टेटमेंट्स आपको मिल जाए, कोशिश यही रहती है। 1 container has milk equals to 2 liter 400 milliliter. Another container has milk equals to 1 liter 100 milliliter. Difference in their capacity. What is the difference in their capacity? तो आप लिखेंगे difference in their capacities. डिफरेंस का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, है ना। तो वी विल सब्ट्रैक्ट 2 लीटर 400 मिलीलीटर में से 1 लीटर 100 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस 1 लीटर 100 मिलीलीटर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना सीख लेते हैं। 0 माइनस 0, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0, अगेन 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 1, 4 में से आपको 1 निकालना है। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 3। गुड, ये 300 क्या है आपका मिलीलीटर है। ठीक है, नाउ 2 माइनस 1 इज 1, so your answer is 1 liter 300 milliliter. You will write here 1 liter 300 milliliter and you will write answer 1 liter 300 milliliter. या जो कैपेसिटी का डिफरेंस 1 liter and 300 milliliter is the difference in the capacity of the two containers. You can go through the question. So children, this is the last question of statements answer. The word problem का ये last question था. Now we will start activity worksheet 11, which is given on page number 139. 139 पेज पे activity worksheet जो दिया हुआ है उसको हम अब इस एक्सरसाइज में करेंगे। स्टूडेंट, ये जो एक्टिविटी वर्कशीट है, इट इज बेस्ड ऑन all the 3 measurement topics: measurement of length, measurement of mass and measurement of capacity. इसमें तीनों measurement वाले यूनिट इंक्लूडेड है इस एक्टिविटी वर्कशीट में। तो we'll start with question number 1. Mention the standard units in the blank space you use to measure. अब आपको बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट आप यूज करोगे। जो भी चीज़ों के नाम नीचे दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, उसके लिए आप कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट यूज करोगे।
ठीक है, लेट्स ट्राई. लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन लिख देती हूँ, तब करते हैं. क्वेश्चन 1. Mention the standard units to units in the blank. The blank space you use to measure. लेंथ ऑफ अ पेन. एक जो पेन होता है, चलिए हम मार्कर को ही मान लेते हैं, क्योंकि अभी मैं पेन मेरे हाथ में नहीं है, मार्कर ही है. पेन का साइज भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही बड़ा होता है ना. तो एक पेन को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट आप यूज करेंगे? मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर, यस. छोटी चीजों को हम मेजर करते हैं जिनका लेंथ कम होता है. जिन चीजों का लेंथ कम होता है उनको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, चाहे वो पेन हो या फिर बुक हो या फिर नोटबुक हो या फिर मार्कर हो या फिर डस्टर हो, इरेजर हो. ये सारी चीजें क्योंकि छोटी हैं लेंथ में, तो इनको हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में. और राइट हियर सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन. Medicine in a small bottle. जो दवाई की शीशी होती है, स्मॉल बॉटल, छोटी सी अगर शीशी में अगर मेडिसिन है तो उसको आप किस यूनिट में मेजर करोगे? अब दवाई शीशी में है, बॉटल में है, मतलब कि वो क्या है? लिक्विड है ना. अगर किसी बॉटल में है इसका मतलब लिक्विड है, और क्योंकि लिखा है स्मॉल बॉटल यानी कि छोटी बॉटल है, तो किस यूनिट में हम उसको मेजर करेंगे? उस शीशी को, उसके लिक्विड को? मिलीलीटर. यस. कम, जब लिक्विड कम होता है तो उसको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं. पर अगर बॉटल बड़ी हो तो किस में होगा फिर वो? लीटर्स में. अब बड़ी बॉटल में कौन सी मेडिसिन? बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो बड़ी बॉटल्स में भी आती है. अगर कोई मेडिसिनल जूसेस हो, जैसे एलोवेरा जूस है या आंवला जूस है या किसी भी इस तरह से जो आयुर्वेद में जो जूसेस आते हैं, दे आर अवेलेबल इन लीटर्स ऑल्सो. वो लीटर्स में भी अवेलेबल होते हैं. लेकिन नॉर्मली जो सिरप्स होते हैं, कफ सिरप्स वगैरह, वो छोटी बॉटल में और मिलीलीटर्स में होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. Weight of an apple. अब एक एप्पल, वन एप्पल, उसका अगर आपको वेट मेजर करना है तो आप कौन सा यूनिट यूज करिए? यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है वो है वेट. अब वेट किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम या फिर ग्राम में. तो अगर सिर्फ एक एप्पल है तो वो किलोग्राम में होगा या कि ग्राम में होगा? किस में होगा? ग्राम में. यस. एक एप्पल होगा तो वो ग्राम में. ग्राम सॉरी जी, ग्राम के लिए सिर्फ हम जी लिखते हैं. सो जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, या ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं GRAM, ग्राम. ठीक है. आप ml की जगह मिलीलीटर लिख सकते हैं, cm की जगह सेंटीमीटर लिख सकते हैं. ठीक है. मैं आपके लिए लिख देती हूँ. सेंटीमीटर, मिलीलीटर एंड ग्राम. तो ये छोटी छोटी चीजों को मेजर
करने के लिए, जो कम, जिनकी क्वांटिटी कम है उनको मेजर करने का ये यूनिट है। सेंटीमीटर, मिलीलीटर एंड ग्राम। ठीक है, अब इसी में मैं ऐड कर रही हूँ weight of a watermelon। अगर एक वाटरमेलन को आपको मेजर करना है, उसके वेट को, अगेन द टर्म वेट इज यूज्ड, तो जब वेट की बात आ रही है तो अगेन किलोग्राम एंड किलोग्राम और ग्राम में ही मेजर होगा। और यहाँ जैसे हमने एक एप्पल बोला था, वैसे ही एक वाटरमेलन है। अब आपको क्या लगता है कि वो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा? दोनों एक है, एप्पल भी एक है और वाटरमेलन भी एक है। एप्पल का आपने ग्राम में किया, वाटरमेलन का वो भी ग्राम में? नो, वाटरमेलन ग्राम में नहीं होगा, क्योंकि वाटरमेलन का साइज बड़ा होता है। ये मुझे बताना था, एप्पल में साइज में छोटा होता है तो एक एप्पल ग्राम्स में होगा, लेकिन वाटरमेलन जो होता है वो साइज में वो काफी बड़ा होता है, एप्पल से बहुत बड़ा होता है। तो अगर वो एक वाटरमेलन भी है तो वो हम किलोग्राम में ही होगा। तो वी विल राइट हियर केजी, जिसका मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, अगर एक वाटरमेलन है तो वो भी किलोग्राम में ही होगा। गॉट इट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है या इसमें अच्छा एक और इसमें मुझे ऐड करना है। लेंथ ऑफ बेडशीट, जो घर में आपके बेड पर जो चादर बिछाई जाती है, जो बेडशीट जिसको बोलते हैं, वो किसमें होगी? क्या वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी? क्योंकि कपड़े की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, तो वो सेंटीमीटर में होगा या कि मीटर में? डेफिनेटली वो मीटर में होगा। सेंटीमीटर तो छोटा सा होता है, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, और कोई भी बेडशीट जो है वो 1 मीटर से ज्यादा ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मीटर, जिसका METR, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख रही हूँ और उसका जो लॉन्ग फॉर्म है वो भी आपके लिए लिख रही हूँ। तो जो बेडशीट होगी वो हमेशा मीटर्स में होगी। ठीक है, नेक्स्ट बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी है और वो पूरी पानी से भरी हुई है। अब वो कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, इसका मतलब है कि हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो जो बकेट है अगर पानी से पूरी भरी हुई होगी तो वो लीटर में होगी या मिलीलीटर में होगी? लीटर, यस, आंसर इज लीटर। चिल्ड्रन, ये जो लीड है मैंने अपनी तरफ से ऐड इसलिए किया है ताकि आपको जो स्मॉलर यूनिट है वो आपने इस एक्टिविटी में रिवाइज कर लिया। दिस आई हैव गिवन टू रिवाइज द बिगर यूनिट, जो बड़े यूनिट है उसको भी तो रिवाइज करना जरूरी है ना, इसलिए मैंने ये भी अपनी तरफ से दिए थे ताकि आपको बड़े यूनिट भी इसी के साथ ही रिवाइज हो जाए। ये स्मॉलर यूनिट और नीचे वाले बिगर यूनिट के लिए। सो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन था एक्टिविटी वर्कशीट 11 का। देयर आर अदर क्वेश्चंस in this activity worksheet that we will do in the next video। आज की वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, हमने इसमें किया, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, वो आप अपनी ऑनलाइन क्लास में मुझसे क्लियर कर सकते हैं।
and we will meet in the next video with other questions of activity worksheet 11. Thank you.